अखरोट से कुछ एक अखरोट निकले हैं जो कि कुछ इस तरह से जिनमें चींटी लगना शुरू हो गई है। टूटने वाला है देना। मेरे दांत इतने कच्चे हैं, अनारदाना उतना नहीं होता है जितना पहले हुआ करता था। तो मिट्टी का गमला उठा के और इस अनारदाने के थैले के ऊपर फेंक दिया। यहाँ पे हल्दी के बूटे कितने सुंदर लग रहे हैं, पूरे खेतों में हल्दी लग रही है। मेरी आंखों को काजल की आदत है और अगर मैं काजल ना लगाऊं तो मेरी आंखें ऐसी लगती है जैसे कि मैं रोई हूँ। पहले भी बताया है, सर्दियों में अब इनको बनाने का काम शुरू हो जाएगा, बरसातों में काफ़ी काम आते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। तो सारे व्यूवर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का देवभूमि हिमाचल के एक छोटे से गांव चिल्यावन से, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन के अर्की में पड़ता है। और इस वक्त दिन के लगभग 4:30 हो चुके हैं और मेरा जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो शाम के टाइम से ही शुरू हुआ है। तो आज मैं लॉन्ग व्लॉग आप लोगों के बीच में लेकर आ रही हूँ और इस चीज़ के लिए मुझे मोटिवेशन आप लोगों से ही मिलती है कि मैं कंटिन्यू अपना जो व्लॉगिंग है वो ऐसे ही रखूँ। कुछ लोग जो मुझे मिलते हैं तो उन्होंने बोला कि आपके जो गांव के व्लॉग होते हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और यहीं से मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे काम करने की। तो शाम का वक्त हो चला है और बारिश का कोई पता नहीं, बारिश हो जाए उससे पहले पहले हम लोग घास लेकर आ जाते हैं। तो जिसके लिए मैं जा रही हूँ घास लाने। एंड अभी तो हमारे अखरोट से कुछ एक अखरोट निकले हैं जो कि कुछ इस तरह से जिनमें चींटी लगना शुरू हो गई है। तो ये थी यहाँ पे रखी हुई और ये भी अच्छे अखरोट है। एक मैंने खाया था, ये बिल्कुल साफ़ निकलेगा ये वाला, और टेस्टी इतना है ना। साइज़ में भले ही छोटा है ना, बट साइज़ में भले ही छोटा है बट खाने में ना बिल्कुल दांत से टूटने वाला है देना। मेरे दांत इतने कच्चे हैं, मेरे दांत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं जल्दी दर्द कर लेती हूँ दांतों में। तो देखा आपने ये जो अखरोट है वो टूट गया दांतों से। सो चलिए, मेरा जो फ़ोन पकड़ने का एंगल है वो भी गलत हो चुका है अखरोट खाने के चक्कर में। तो आजकल अनारदाना अब सीज़न शुरू हो चुका है, पर अब दुर्भाग्य की बात तो ये है, बोलने का मतलब है कि अब अनारदाना उतना नहीं होता है जितना पहले हुआ करता था। तो इतनी मेहनत से एक एक दाना करके निकाल के उसको सुखाना, फिर उसको बेचा जाता है। और आज अंशु ने एक थैला पूरा ख़राब कर दिया। यहाँ से मिट्टी का गमला उठा के और इस अनारदाने के थैले के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से अनारदाने के बीच में पूरी मिट्टी मिट्टी भर गई और इतनी मेहनत जो थी वो बर्बाद चली गई। अब जो ये थैला है इसको फेंकना पड़ेगा। अनारदाना मैक्सिमम खाने के यूज़ में ही किया जाता है। बारिश आने वाली है, शाम के वक्त रोज़ बारिश आ जाती है हमारे यहाँ पे आजकल। और यहाँ पे हल्दी के बूटे कितने सुंदर लग रहे हैं, पूरे खेतों में हल्दी लग रही है। इतना लग रहा है कि काफ़ी हल्दी होगी तो कम से कम साल का गुजारा बड़ा आराम से निकल जाएगा। परसों है हमारे यहाँ पे शायर का मेला भी होता है यहाँ पे और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाकी कुछ एक चीज़ें होती है जो हमारे शायरी मेले के दिन की जाती है, हमारे कल्चर हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को उस वीडियो को अलग से लेकर आऊँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए, बारिश आने से पहले पहले मैं भी काट लेती हूँ यहाँ पर घास। और आज जैसे पापा को पता है मैं घर में हूँ तो पापा बिल्कुल बेफिक्र है, पापा को कोई टेंशन नहीं है। ना तो आज घर में आए, ना तो उन्होंने मतलब पशुओं को जैसे होता है ना कि टाइम टू टाइम उनको घास डालनी सब कुछ ये वो सो, तो उन्होंने आज ऊपर नए घर के पास ही वहीं पे काम कर रहे काम। और तो आज चलो एक दिन फ्री ही सही। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ घास कि ये वाली घास दूसरी बार काटने के लिए आ चुकी है।
ये यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी घास है, जो कि ये इस तरह की जो खेत होते हैं ना, उनकी लंबी घास पहले काटना ज़रूरी होती है, वरना कुछ इस तरह से घास सड़ना शुरू हो जाती है, जिसको गाय भी खाती नहीं है। और इसका प्लस पॉइंट ये है, जब हम इस घास को अभी काट देंगे तो इसमें दूसरी बार घास आना शुरू हो जाएगी इन्हीं बारिशों की वजह से। और उसके बाद यहाँ पे इतनी सॉफ्ट घास आने वाली है गाय के लिए। तो हम अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 4-5 पुल्ले काट चुकी हूँ मैं, और पापा का भी वेट कर रही हूँ। पापा भी आएंगे तो उनके लिए भी काट के रख देती हूँ। तो जियांशु का कोई पता नहीं कि वो शायद उठ चुका है। और मुझे सब लोग बोलते हैं आपको क्या हुआ है, आप थोड़े दुखी लग रहे हो, फलाना ढिमकाना। तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, मेरी आँखों को काजल की आदत है, और अगर मैं काजल ना लगाऊं तो मेरी आंखें ऐसी लगती है जैसे कि मैं रोई हूँ। तो आप लोग इस चीज़ में मत वो रहिए कि मेरे को किसी प्रकार का कोई दुख है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी काम की वजह से थोड़ी थकावट हो जाती है, वो सबको होती है। तो शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और चलते हैं। अभी मैं लेकर आती हूँ लकड़ी वगैरह अंदर के लिए। मैं लकड़ी सुबह ही लेकर आ गई थी, धूप में सुखाने के लिए रखी थी, क्योंकि आजकल बरसात है तो बरसातों में पहले धूप लगानी पड़ती है, तभी अंदर रखनी पड़ती है लकड़ी, वरना जलती नहीं है। और अभी मैंने ना कुछ लकड़ी हम लोगों ने अंदर रखी है काऊ शेड के अंदर, ताकि जैसे ही मतलब बिल्कुल सूखी लकड़ी है वो, तो वो थोड़ी गीली लकड़ियों के साथ मिक्स हो जाती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो मौसम कितना ख़राब हो चुका है। मैं चलती हूँ, अभी लकड़ी लेकर आती हूँ। नाना दे दिए गाय को घास, और तो ये काउशेड के अंदर हम लोगों ने रखी होती है, इनको बोलते हैं उपले। बहुत बार पहले भी बताया है। सर्दियों में अब इनको बनाने का काम शुरू हो जाएगा, बरसातों में काफ़ी काम आते हैं। और ये है कुछ लकड़ी जो हम लोगों ने अंदर रखी थी, जो आजकल जैसे मक्की भूननी हो तो उसके काम आते हैं। ये वाले फूल काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, इनकी टहनी, इनको यहाँ से काटना पड़ेगा, पर यहाँ पे फूल आना भी शुरू हो चुके हैं। ये कली आना शुरू हो चुकी है, तो अगर इनको अभी काटेंगे तो ये पाप हो जाएगा, इसलिए इनको हम कुछ दिन बाद काटेंगे। जब इसको हम एक बराबर काटेंगे ना, तो इसमें बहुत अच्छे से गुच्छा बनेगा और बहुत अच्छे से ये फूल निकलेगा।